नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर फिर से हाजिर हूँ। ये भैया जितना भर्ती नहीं है उससे ज़्यादा सवाल है। साहब तनख्वाह कितनी मिली और जो न है सुविधा का मिली। अरे वो तो ठीक है, तनख्वाह सुविधा ठीक है। अभी ज्वाइन नहीं किए हैं सिपाही में, अब पूछते हैं प्रमोशन साहब कैसे हुई। हाँ तो बताओ, ज्वाइनिंग लेटर सीधे जो है तुहार लोग के दीवान जी वाला भेज दिन जाए का, हेड कांस्टेबल के ज्वाइनिंग लेटर सीधे घरे भेजें। और ये ज्वाइनिंग लेटर वोटर बिल्कुल हाइप सब बनाए। ज्वाइनिंग लेटर कुछ होना है, आओ यहाँ खुरपे बाल्टी ले तुरंत ज्वाइन हो जाते। हाँ हमें सबका आज तक नहीं मिला ज्वाइनिंग लेटर वोटर कुछ ना है, सीधे तनख्वाह आपका मिली जीडी मामद हो जी। तो अब बताई थे आपका आज के जो सवाल है जी के जवाब हम लेके आए कि प्रमोशन पुलिस विभाग में कैसे होते। सिपाही से मेन चीज आप लोग जानना चाह रहे हैं कि सिपाही से प्रमोशन कैसे होता है, आगे कितने दिनों में होता है, कैसे होता है। तो मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जो है पहले की भी व्यवस्था आपको बताता हूं और अब की भी व्यवस्था बताता हूं आपको। जो पहले की व्यवस्था थी उसमें यह था कि विभागीय इम्तहान होते थे। सिपाही से हेड और हेड से फिर जो है दरोगा के लिए, और बल्कि हेड से दरोगा के लिए नहीं होता, सिपाही से हेड का भी होता था और सिपाही से दरोगा के लिए भी इम्तहान होता था। रैंकर परीक्षा होती थी। तो वो जब परीक्षा होती थी तो उसमें जो है एक सिपाही भी डिप्टी एसपी तक पहुंच जाते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम रहती थी। चूंकि हर कोई पढ़ता नहीं था। भर्ती हो जाने के बाद जो है कई बार जो है आदमी लापरवाह भी हो गया पढ़ाई के प्रति कि हमको सर्विस मिल ही गई है, तो ऐसे लोग प्रमोशन नहीं पाते थे, बल्कि सिपाही से सिपाही पर ही चले जाते थे। तो जो नियम बदला गया उसमें बदलाव आया ये कि विभागीय परीक्षा अब खत्म कर दी गई। अब विभाग में कोई परीक्षा नहीं होगी, अब सीधे सीधे जो है समय अवधि पूर्ण होने पर प्रमोशन होगा। पहले आउट ऑफ टर्न भी प्रमोशन होता था, वो भी बंद हो गया है। अब केवल खेल में आने पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलता है। आप नेशनल या इंटरनेशनल मेडल जब देते हैं तब, तो वो तो खिलाड़ियों के लिए बात होगी। मैं जनरल प्रमोशन बताता हूं सिपाही का कैसे और कितने दिन में होता है। मेरे दोस्तों सिपाही से हेड जो है बनने के लिए कम से कम 7 साल की सेवा होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था शुरू में इतनी जो है डिले हो गई थी कि 20 साल 25 साल 30 साल तक लोग नहीं हो पा रहे थे। तो वो अब सुधार होते होते धीरे धीरे लगातार बेहतर की तरफ बढ़ते बढ़ते अब इस पे आ गया है कि अब जो है 2011 बैच के अगर सिपाहियों को छोड़ दिया जाए तो उससे ऊपर के सारे लोग हेड हो चुके हैं। तो ऐसे जानिए कि अब जब तक आप लोग ज्वाइन करेंगे तब तक 7-8 साल में प्रमोशन आपको सिपाही से हेड पर मिलेगा। फिर हेड से दरोगा के लिए बहुत लोग कहते हैं हेड से एएसआई का पद नहीं है जो है सिविल में, हेड है फिर सीधे दरोगा। पहले बीच में एएसआई भी क्रिएट हो गया था, लेकिन इस समय एएसआई का पद जहां तक मेरी जानकारी है सिविल पुलिस में नहीं है। हो सकता है भाई हमारी जानकारी के बाहर हो तो कह नहीं सकता हूं मैं। तो इसके बाद जो है वही प्रक्रिया कि 10-12 साल हेड रहने के बाद कम से कम 7 साल हेड रहने के बाद आप दरोगा बनते हैं। अब आप पूछते हैं दरोगा के बाद इंस्पेक्टर हम कैसे बनेंगे। तो मेरे दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी जो प्रक्रिया है, चूंकि इंस्पेक्टर के संख्या जो है पदों की संख्या 5000 है, तो और सिपाहियों की संख्या जो है 3 लाख है। अब हर सिपाही हेड बनेगा अगर उसका रोल खराब नहीं है, और हर हेड जो है दरोगा बनेगा अगर उसका रोल खराब नहीं, तो फिर इतने लोग इंस्पेक्टर तो नहीं बन पाएंगे ना। तो अगर पदों की संख्या बढ़ती है तभी जो है सिपाही से आप विभाग में प्रमोशन पा करके इंस्पेक्टर तक पहुंचेंगे। पदों की संख्या नहीं बढ़ती है तो थोड़ा सा जो है मुश्किल है। अब आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि आउट ऑफ टर्न का क्या व्यवस्था है, स्पोर्ट्स से कैसे आउट ऑफ टर्न आपको मिल सकता है, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये जान के चलिए। लेकिन अगर सिपाही आप ज्वाइन भी करें तो आप पढ़िए यार, डायरेक्ट दरोगा की भर्ती में आप ज्वाइन कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, और तमाम परीक्षाएं हैं जिसको आप दे करके
कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बेस आपका तैयार हो चुका है। आप उस परीक्षा को निकाल चुके हैं जिस परीक्षा को हर लड़का देता है। तो आपके अंदर अपने एक कॉन्फिडेंस आया है। और जो भी लड़के पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो पुलिस में है वही लोग, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, उनको जिस दिन अपने आप पर भरोसा हो जाएगा, मेहनत करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, उस दिन उनको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और किसी ने कहा है थोड़ा सा कठिनाई है, मान लीजिए सर्विस मिलने में, तो कोई भी चीज़ आसानी से कहाँ मिलती है मेरे दोस्तों, कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, ये धाराएं प्रतिकूल न हो। तो आओ, प्रमोशन होई, आओ। जय हिंद, जय भारत।